नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम UPSC मॉक सेविका के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है, उसमें तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निकलना सारे ही होंगे। शैशवावस्था जो होती है नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास होता है, मानव विकास कैसा होता है? क्रमिक, वैयक्तिक, निरंतर या उपरोक्त सभी। तो मानव विकास जो होता है इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण क्या हो सकता है? बैठना और चलना। ये फाइलोजेनेटिक जीवों के समूह के बीच विकासवादी संविधता का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडे या मूंगफली। किसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो अंडों में जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाले एक मोम जैसा पदार्थ होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा, हृदय संबंधी बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल और मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, जबकि अंडे की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक पाया जाता है। एक अंडे में कम से कम 250 mg मतलब मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन किस में पाया जाता है? दूध, दलिया, दाल या चावल। तो लाइसिन पाया जाता है, ये दाल में पाया जाता है। ये एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो दाल में पाया जाता है। ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्वों का कार्य करता है। इसमें जो लाइसिन जो होता है, अंकुरित जो बीज होते हैं, जैसे अंकुरित अनाज हो गया, दालें, पनीर, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ क्या है? सॉस जो होता है, टमाटर का सॉस जो बनाया जाता है उसमें कौन सा परिरक्षित पदार्थ जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट जो होता है ये प्रयुक्त किया जाता है टमाटर की सॉस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में ये डालकर परीक्षित किया जाता है। तो इसमें क्या डाला जाता है? इसमें डाला जाता है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइट जो है डाला जाता है, परिरक्षित किया जाता है। एक मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। आंत से संबंधित सबसे ज़्यादा परेशानी वृद्धावस्था में कौन सी होती है? कब्ज या पाचन की जो समस्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? ICMR द्वारा कैलोरी ऊर्जा कितनी निर्धारित की गई? तो यहाँ 1200 से 1500 कैलोरी दैनिक निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य में ज्ञान, बोध, अभिवृत्ति या मूल्यांकन कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अभिवृत्ति शामिल नहीं है। ज्ञान, बोध, मूल्यांकन ये सारे पक्ष जो हैं इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सिद्धांत दिया गया है रेमंड बी कैटल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो ये संबंधित किया जा सकता है नाम,
चोम्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु विकास ये अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। ये परिभाषा किसने दी गई है? तो ये परिभाषा जो दी गई है हरलाख के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु का कारण क्या है? बाल मृत्यु का कारण अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी या उपरोक्त में से सभी। बाल मृत्यु का कारण जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। भारतीय समाज में जो बाल मृत्यु, गर्भावस्था में असावधानी, अधिक संतानें, निर्धनता, बाल विवाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। उचित पोषण की कमी, माता पिता का रोगग्रस्त होना, ये सारी चीज़ें इनके कारण जो है बाल मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है। पीएम का अर्थ क्या है? तो पीईएम का अर्थ होता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? घरेलू स्तर पर अगर हम जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो उबाल कर जो है हम शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए 3 प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है, जिसमें भौतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ और रासायनिक विधियाँ आती हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक विधियों के अंतर्गत जल को उबाला जा सकता है, आसवन क्रिया की जा सकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा अशुद्धियों को समाप्त किया जा सकता है। तो घर में जो उबाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो एक गर्भवती माता के लिए 38 मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में शिशु जो होते हैं, लोहा जो होता है माता के शरीर से अवशोषित करता है, इसलिए माता को इतने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, 38 मिलीग्राम। पहला क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड्स से निम्न शर्करा आती है। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा कौन सी होती है? पॉलीसैकेराइड जो होता है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका निर्माण जो है कई छोटे एकल शर्करा अणुओं से मिलकर होता है। एक विशाल आकार का अणु है ये। इसका राइट आंसर हो जाए स्टार्च, पेंटीन, ग्लाइकोजन, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? प्रोटीन किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है। अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। कई अमीनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो सबसे पहला जो टीका दिया जाता है वो BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका होता है वर्तमान जो होता है ये जन्म के 24 घंटे के बाद लगता है। ये टीका दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि सबसे अधिक श्रेष्ठ है? सबसे अधिक जो श्रेष्ठ विधि है उसमें अवलोकन विधि जो होती है सबसे अधिक श्रेष्ठ होती है। इसमें जो बच्चों की दिनचर्या तथा उसकी मानसिक क्षमता का जो होता है अवलोकन किया जाता है। पहला क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग कौन से हैं? वाटसन के अनुसार शिशुओं में पाए जाने वाले संवेग जो होते हैं क्रोध, प्रेम, भय, सारे ही होते हैं। अप्रयुक्त सभी डी हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन, बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्तर पर जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो BCG का टीका होता है, सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है और ये बच्चे के जन्म के 24 घंटे के बाद लगाया जाता है। यह टीका जो तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा खेलने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीनिंग शुरू होती है। वीनिंग कब शुरू होती है? तो वीनिंग जो होती शुरू होती 4 से 6 माह पर शुरू होती है। वीनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 माह के बीतने के बाद शुरू की जाती है।
स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो ये सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? पीला गाढ़ा जो पदार्थ स्रावित होता है उसे खीस जो होता है उसे कोलेस्ट्रॉल या खीस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है, लौह की कमी से क्या होता है? गर्भपात होता है, मृत शिशु होता है, मानसिक मंदन होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा, गर्भपात होने का चांस रहता है अगर लौह की कमी होती है स्त्री में। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है? मासिक चक्र का जो समय होता है उसको हम रजु दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? सबसे पहला जो पदार्थ निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक जो हैं परजीवी होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से खराब कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को विष टॉक्सिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है? खाली कैलोरी से तात्पर्य होता है सिर्फ कैलोरी, ओनली कैलोरी। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग कितना होना चाहिए? मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपयोग जो होता है वो 2 से 3.5 कैलोरी होता है प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संतुलित आहार, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन विद्यमान होते हैं और जो शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पौषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। पौषणिक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? तो अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? बस जो वसा को पाचन करते हैं उस एंजाइम को क्या कहते हैं? तो उस एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। लाइपोलाइटिक एंजाइम जो वसा के पाचन का काम करते हैं। वसा अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। कौन सा विटामिन होता है जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है? लोहे का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी जो होता है वो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन कौन शामिल हैं? सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थान सारे शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वह समाजशास्त्री अर्नाल्ड टायनबी। इन्होंने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ स्टोरी में चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक जो हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में कौन कौन शामिल हैं? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या उपरोक्त सभी? तो घरेलू हिंसा में सारे ही आ जाते हैं इसमें। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक और भावनात्मक सारे
आते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं GS दोर्ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जो है कौन सा है? सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है जन्म नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत जो था जनसंख्या से संबंधित था। परामर्श प्रक्रिया का एक प्रकार है। परामर्श प्रक्रिया का एक प्रकार है साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण का विकास, समस्या सुलझाने की एक विधि या कोई नहीं। तो इसमें आत्मनिरीक्षण का एक विकास। अगला क्वेश्चन है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श की आवश्यकता कब पड़ती है? हीन भावना, पीने की आदतें, नशीली दवाओं की लत, उपयुक्त सभी। तो उसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? यूनिसेफ का वित्त पोषण है विभिन्न सरकारों द्वारा, निजी दाताओं के द्वारा किया जाता है। इसमें B और C ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये भी स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।